माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है, यानी कि आज जो बेसिकली हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत फ्लक्स होगा। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं देखा भैया तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, फिगर भी मैं आपको समझाऊंगा, इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन समझ लो, परिभाषा को समझ लो। परिभाषा समझे रहोगे ना तो फॉर्मूला बहुत आसानी से आप निकाल लोगे और फिगर भी बहुत आसानी से बना सकते हो। तो देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, उस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। या अपने भाषा में बताएं डेफिनेशन, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इतना समझ में आया? मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल को एफ से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल हलवा है। अब हम आपको फिगर समझाएंगे, पहले ये डेफिनेशन आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक फिगर छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, मैं साइड में बनाऊंगा। देखो यहां पे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र यहां पे स्थित है, ऐसे मैं कर देता हूं। ये देखो बहुत ऐसे हल्का हल्का मैं कर देता हूं, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र स्थित है। अब भैया वैद्युत क्षेत्र होगा तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कुछ होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E है। ठीक है, क्या कहा गया है डेफिनेशन में? वैद्युत क्षेत्र में स्थित। तो हमने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र को यहां पे क्रिएट कर दिया है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब इसमें एक पृष्ठ हमें लेकर आना है। देखो ध्यान से समझना, एक पृष्ठ हम इसमें लेकर आएंगे कुछ ऐसे एक पृष्ठ। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। इतना समझ में आया? अब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मान लो जो ये पृष्ठ है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं A है। मान लो इसका क्षेत्रफल A है। अब वैद्युत क्षेत्र है भैया चारों ओर, और वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ध्यान से समझना, ये देखो कुछ ऐसे वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, ये देखो। ठीक है, फिर यहां से कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, यहां से। ठीक है, ऐसे गई, फिर ऐसे कुछ वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। बहुत ध्यान से समझना चीजों को। फिर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, और ऐसे वैद्युत बल रेखा की गुजरेगी। इसको भी नाम दे देते हैं। देखो मैं फिगर मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, तो ये आपकी जो है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। कोई भी चीज समझो तो बारीकी से समझो। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में यहां पे एक पृष्ठ रखा हुआ है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे गुजरेंगी, इन्हीं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब एक काम
काम कीजिए, अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना है ना तो हम एक काम करते हैं, इस विद्युत जो हमारा ये पृष्ठ है इसका एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। यहां पे एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। देखो ये इस पूरे अवयव को हम नहीं ले रहे हैं, इसका एक छोटा सा अवयव लेंगे। तो देखिए पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है, और इस छोटे से अवयव के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, dA। ठीक है, dA मान लो, जो छोटा सा हमने अवयव लिया है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो dA हो गया। अब इस dA, इस अल्पांश अवयव के कारण जो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होगी मेरे भाई E वेक्टर। कितना, E वेक्टर। ठीक है, और जो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो उत्पन्न होगा वेक्टर के रूप में वो होगा dA वेक्टर। क्या होगा, dA वेक्टर। ठीक है, तो एक परिभाषा आप और कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया है, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव ले लिया जो dA है। ठीक है, इस dA के कारण, छोटे से अवयव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा। ठीक है, आप विद्युत फ्लक्स का एक और फॉर्मूला यहां पे बता सकते हो। क्या, देखो स्केलर गुणन, देखो इसके बीच में एक एंगल भी बनेगा, वो भी मैं छोटा सा बना देता हूं। ठीक है, ये देखो इनके बीच में एक एंगल बनेगा जो कि थीटा नाम मैं दे दूंगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप लोग, वैद्युत फ्लक्स का एक और फॉर्मूला बता सकते हो। क्या, देखो स्केलर गुणन E वेक्टर और dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि स्केलर गुणन E वेक्टर और dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला भी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया। एक तो मैंने ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। सिंपल सा है। दूसरा डेफिनेशन, यहां पे जो क्षेत्रफल अवयव dA के कारण जो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, तो E वेक्टर और dA वेक्टर से होकर गुजरने वाला भी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इस फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोगों को ये पता ही है कि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई E से प्रदर्शित करते हैं। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे, ध्यान से समझो। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, देखो फाई E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फाई E इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन A, यानी कि A के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इस छोटे से अवयव के लिए अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यानी कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सदिश चैप्टर में, शायद आपने पढ़ा हो, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। चूंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर V इक्वल टू होता है AB cos थीटा। क्या होता है, AB cos थीटा। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, AB cos थीटा। ठीक है, AB cos थीटा होता है। इसलिए अब जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा, देखो ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B है, यहां पे हमारा वेक्टर E डॉट dA वेक्टर है, यानी कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर है। तो हम A के जगह पर E को रख देंगे, B के जगह पर dA को रख देंगे, तो हमारा जो ये E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होगा ये EDA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो यहां पे ये आपका A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, सदिश चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर है, तो ये EDA cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला फाइनली निकल कर आएगा, फाई E इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहां पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन A इंटू EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इस जो dA हमारा आया है, ये dA, इसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है, क्योंकि हमने ये छोटे से अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला है। अब इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे क्षेत्रफल के लिए हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान से समझो, लिखेंगे फाई E इक्वल टू E cos थीटा को हम बाहर कर देंगे,
ई कॉस थीटा, इसको बाहर कर दिया और ये डीए के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन हम कर देंगे। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला भी मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, देखो चूंकि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स होता है, dx इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका इंटीग्रेशन ए डीए है। ठीक है, यानी कि आपका जो यहां पे है वो है इंटीग्रेशन ए डीए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेशन dA इक्वल टू आपका हो जाएगा a, dA इक्वल टू हो जाएगा a। ठीक है, तो हम इसके जगह पर a कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये होता है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये सब सारी चीजें समझना होगा मैथमेटिकली। तो फाई ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब यहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ई आपका हो जाएगा, ई हो गया। ठीक है, यहां पे इसके जगह पर ए कर देंगे, इंटीग्रेशन ए के डीए के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो ई ए हो जाएगा और कॉस थीटा आपका बचेगा। और फाइनली हमारा यही पर फॉर्मूला आ जाएगा और यही फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स का, यही फॉर्मूला हमारे विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कुछ था नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी मात्रक, बीमा, ये सब भी हम जानेंगे। पहले इतना आपको समझ में आ चुका होगा शायद। चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर मात्रक में बताता हूं। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हमने वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ ले लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, हमने एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। लेकिन जब वैद्युत फ्लक्स की फॉर्मूले को निकालने की बारी आई तो हमने एक छोटा सा अवयव डीए ले लिया। इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ई वेक्टर होगा और क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर होगा। तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश नहीं, ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है तो हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो हमने ई डी ए कॉस थीटा लिख दिया। ई कॉस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, इसका समाकलन हमें नहीं करना था, हमने डीए का समाकलन कर दिया। तो हमारा आ गया ये इंटीग्रेशन ए डी ए जो होगा ए के बराबर होगा, तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम मात्रक को भी निकालते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब मात्रक हम दूसरे पेज में निकालेंगे, यहां पे हम निकाल लेंगे मात्रक। भैया इसका मात्रक क्या होगा, फाई ई का मात्रक क्या होगा, तो एक बार मैं पुनः बता देता हूं, क्योंकि फाई ई इक्वल टू, देखो मात्रक अगर आपको निकालना है यहां पे फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम मात्रक निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे। देखो ई है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इंटू ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और फाई का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो फाइनली हमारा जो फाई ई का मात्रक हो जाएगा वो देखो क्या होगा, यहां पे ध्यान से समझो। फाई ई का मात्रक ठीक है, वो हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक है, या इसका एक और मात्रक होता है, ये बिल्कुल याद रखना, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है, ये बिल्कुल आप मत भूलना, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। फाई ई का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। ठीक है, तो ये मात्रक हो गया। मात्रक आप लोग ध्यान से समझ लो। बीमा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, कोई खास डीपली हमें नहीं जाना है, हम उतने डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, उतना ही लिखेंगे जितना चल जाए। देखो विमा जो इसकी होती है वो होती है ml3 t के पावर -3 और a के पावर -1, ये विद्युत फ्लक्स की विमा होती है।
बस हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक भी हमारा यहां पे क्लियर होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास होगा फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बताया, डेफिनेशन बताया, उसके बाद में फिगर समझाया, फिर मैंने फॉर्मूले को भी बता दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और इसकी विमा भी बता दी। मतलब सारी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया फटाफट लाइक ठोको, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।